वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं कि इमरान खान का 9 हलकों से ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन तब्दील नहीं हुआ तो सूबाई असम्बलियां नहीं छोड़ेंगे, चेयरमैन PTI ने बता दिया। इमरान खान ने कहा कि इदारे की तरफ से मिलने वाली तमाम यकीन दहानियां गलत निकली। इलेक्शन कमीशन को फैसला कहीं और से दिया गया। 20 मई को उन्हें गिरफ्तार करने का प्लान बनाया गया था। दौरे इक़्तिदार में 2 बड़ी गलतियां हुई, पहली अभी नहीं बताएंगे। एक ही रास्ता है आगे हमारे, साफ और शफाफ इलेक्शन। एक नई इलेक्शन कमीशन तश्कील दी जाए। इस वक्त जंग है हकीकी आजादी की। हमने आजाद होना या नहीं होना, या इसी तरह चलते रहना है। चेयरमैन PTI इमरान खान ने सीनियर सहाफियों और एंकर से मुलाकात में कहा, आम इंतखाबात इसी साल होंगे। उनके लिए पंजाब हुकूमत नहीं, इलेक्शन अहम है। इलेक्शन कमीशन तब्दील न हुआ तो सूबाई हुकूमतें नहीं छोड़ेंगे। मौजूदा हुक्मरानों का हर मैदान में मुकाबला करेंगे। 25 सितंबर को होने वाले 9 हलकों से खुद इलेक्शन लड़ेंगे। इमरान खान ने बताया, हुकूमत भी इसी साल इंतखाबात पर तैयार थी, मगर पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के बाद घबरा गई। नवाज शरीफ का प्लान खराब हो गया, अब वापस नहीं आएगा। इमरान खान ने कहा, ये लोग उन्हें सिंगल आउट करना चाहते हैं। ये समझते हैं उन्हें नाअहल करा लेंगे, मगर इनके ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन को फैसला कहीं और से दिया गया। 20 मई को उन्हें गिरफ्तार करने का प्लान बनाया गया था। इन्होंने कहा इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। ये शैतान के चेले बड़े खुश हुए हैं, रास्ते से हटाने का इसको मौका मिल गया। टेक्निकल नॉकआउट करो। इमरान खान का कहना था कि उनसे दौरे इक़्तिदार में 2 बड़ी गलतियां हुई, पहली अभी नहीं बताएंगे। सिकंदर सुल्तान राजा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाना दूसरी गलती थी। इदारे की तरफ से मिलने वाली तमाम यकीन दहानियां गलत निकली। न्यूट्रल्स ने अप्रोच किया हमें, उन्होंने इसका सिकंदर सुल्तान का नाम दिया। मैं तो इसको जानता ही नहीं था। इतनी बड़ी हमने हिमाकत की कि हमने मान के इसका आदमी को रख लिया। इमरान खान कहते हैं, रूसी सदर से ताल्लुकात के लिए वजारत खारजा और फौज ने कहा। साबिक वजीर आजम का कहना था, कितना बड़ा जुल्म है, आर्मी चीफ की तकर्रुरी पर मुल्क रुका हुआ है। फौज के अंदर सबसे बेहतर अफसर को आर्मी चीफ लगाना चाहिए। चेयरमैन PTI ने इंकशाफ किया, उनकी जमात को 2 मुल्कों ने फंड देने की पेशकश की, जो ठुकरा दी। फंड रेजिंग की हौसला चिकनी होगी तो लोग माफिया से फंड लेंगे। लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि कुछ बेहिस हलकों की जानिब से सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई गई, जिससे शोहदा के लवाहिकीन की दिल आज़ारी हुई। शोहदा के ख़ानदान और अफवाज पाकिस्तान के रैंक एंड फाइल में गम गुस्सा और इज़्तिराब है। बेहिस रवैये नाकाबिल कबूल और काबिल मज़म्मत हैं। मुश्किल और तकलीफ दे वक्त में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ है। बयान की वजह यह है कि जब ये इंसिडेंट हुआ उसके फौरन बाद सोशल मीडिया पे बहुत ही गलत किस्म का प्रोपेगेंडा, डेरोगेटरी, इनसेंसिटिव किस्म के कमेंट्स देना शुरू कर दिए लोगों ने। शुदा की फैमिलीज और इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ और पूरी कौम कर्बनाक कैफियत से गुजर रही थी। पूरी इंस्टीट्यूशन में, हमारे रैंक एंड फाइल में, और खास तौर पे जो शुदा के लवाहिकीन हैं, उन्हें बहुत तकलीफ पहुंची। पूरी कौम पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। कौम की सपोर्ट की वजह से हमारी फौज खड़ी है और हमारे अफसरान और हमारे जवान दिन रात कौम की खिदमत करने में मसरूफ है और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे से मुतालिक मुहिम की मजम्मत करते हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि ऐसी मनफी मुहिमों के पीछे खुफिया हाथ होते हैं। 2 बड़े ग्रुप के सहाफ़ियों ने किसी की ट्वीट को रीट्वीट किया, रीट्वीट के बाद मनफी मुहिम बनी। भी कैंपेन कर रहे हैं वो फेक अकाउंट से। एक ग्रुप के 2 सहाफ़ी थे, उन्होंने बड़ी छोटी फॉलोअर से उनको रीट्वीट किया, जिसके बाद ये कैंपेन बन गई। दोनों सहाफ़ियों को ये नहीं करना चाहिए था। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। मेरा ख्याल है कि इसके पीछे ऐसे हिडन हाथ हैं, पहले भी रहे हैं मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वफाकी हुकूमत को असम्बली तहलील और इंतखाबात के लिए 1 माह की डेडलाइन दे दी। फवाद चौधरी कहते हैं कि हुकूमत ने अकल से काम नहीं लिया तो फिर तैयार हो जाए। 48 घंटे के अंदर इस्लामाबाद जलसे का ऐलान करेंगे, जिसमें आइंदा के लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। इस इलेक्शन कमीशन के ज़ेर एहतमाम इंतखाबात कबूल नहीं।
अगला फेज हमारी जदोजहद का शुरू हो चुका है। 48 घंटों के बाद अंदाजा होना शुरू हो जाएगा। इस हुकूमत को 1 महीने से ज्यादा वक्त नहीं दे सकते। अगर अकल नहीं आई तो फिर वो तहरीक इंसाफ के अगले इक़दाम के लिए तैयार हो जाए। हमने इस हुकूमत को बहुत मौका दिया, लेकिन यूं लगता है कि मौजूदा हुकूमत ख़ाबात कराने के ऊपर बिल्कुल तैयार नहीं। फैसला किया है इस्लामाबाद में पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा जलसा किया जाएगा और उस जलसे में डेडलाइन दे देंगे इस हुकूमत को। असम्बली तहलील नहीं करती, जो रास्त इक़दामात हैं बता देंगे। इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बहुत ही जल्दी में कार्रवाइयाँ करने की। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक ऐसा इदारा बन चुका है जिसकी यूटिलिटी ही खत्म हो गई। इस इलेक्शन कमीशन के ज़ेरे एहतमाम इंतखाबात को बिल्कुल मुस्तरद करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को एक और नोटिस जारी कर दिया। इमरान खान को तोशाखाना मामले पर पीडीएम की दरख्वास्त पर तलब कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की नाअहली की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद ऑफिस में जुमेरात 18 अगस्त को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहसिन शाहनवाज राजा ने चेयरमैन पीटीआई की नाअहली के लिए दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जमा कराई। इमरान खान इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं होंगे, असद उमर ने बता दिया। पीटीआई रहनुमा कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जानिबदार पीडीएम का हलीफ सियासी जमात है। यौम आशूर के बाद इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अदालत जाएंगे। कमीशन जानिबदार है, ये पीडीएम का हलीफ है, ये सियासी जमात है, ये एक रियासती इदारा नहीं है, लेकिन कानून का तकाजा हम फिर भी पूरा करेंगे। पूरा के बाद पहला वर्किंग डे जो होगा उस पे रिट जो है वो हाई कोर्ट के अंदर जमा करा दी जाएगी इस फैसले के खिलाफ। वो कानून की भी उसमें खामियां वाज़े नजर आती हैं। इमरान खान साहब पेश होंगे? नहीं, इमरान खान साहब खुद क्यों पेश होंगे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल अपनी किस्मत को कोसने लगे। कहते हैं 2 बार बुरे वक्त में वजीर खजाना बना हूँ, हमारा मुल्क बहुत पीछे चला गया है, अब तो दुनिया भी पैसे देने को तैयार नहीं। वजीर खजाना ने फिक्स टैक्स लगाने को भी अपनी गलती मान लिया। कहा उन दुकानदारों से मशवरा किया था जिनकी दुकानें चल रही हैं। हरकत तेज है और रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता। मुल्क हमारा सच्ची बात है कि पीछे रह गया है। अब हमको दुनिया पैसे भी नहीं देती। मैं 2 मरतबा बड़ी मुश्किल वक्त में आया हूँ वज़ीर ख़ज़ाना पर। इस बार तो मैं आपको बता रहा हूँ, थिंग्स दैट बिकम सो डिफिकल्ट। इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए तो लोग बोलते थे इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगाना। अब मैंने डायरेक्ट इनकम टैक्स लगाया, अगर सुपर टैक्स लगाया तो लोगों को वो भी बुरा लगा। लोगों के जहन में एक मुगालता है या वहम है कोई बहुत सारे अमीर लोग टैक्स नेट में नहीं है। दैट्स नॉट ट्रू, रियली दैट्स नॉट ट्रू। जो टूथब्रश खरीदता है बेचारा गरीब चौकीदार, वो भी नेट में है। 12 लाख रुपए कमाने वाले सैलरी से तो हम ज़्यादा टैक्स ले लेते हैं। हम सिर्फ 36,000 रुपये टैक्स मांग रहे हैं। इसमें मेरी गलती होगी क्योंकि मैंने जिन लोगों से कंसल्ट किया था उनकी दुकानें चल रही थी। पंचर लगाने वाला है, जो पान की दुकान, छोटा पाउंड का जो ढाबा है, उसका क्या होगा? 50 यूनिट से कम अगर आप ले रहे हैं, बिजली का बिल ही आ रहा है 1500 रुपये, तो उसके ऊपर हमने थोड़ा सा छोड़ दिया। और अमेरिका के बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सऊदी अरब और यूएई हुक्काम से राबता। आर्मी चीफ ने दोनों ममालिक की क़यादत से IMF प्रोग्राम पर बातचीत की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई गई। इंटरबैंक में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत में आज 5वें रोज़ भी इस्तेहकाम नजर आया। डॉलर 2 रुपये 11 पैसे सस्ता होकर 224 रुपये 4 पैसे पर बंद हुआ, लेकिन बैंक इंपोर्टर्स को डॉलर 225 रुपये 50 पैसे में फ़रोख्त कर रहे हैं। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक ओपन मार्केट में भी डॉलर 220 से 222 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। बुलेटिन जारी है, शामिल करेंगे ब्रेक। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि मुल्क में महंगाई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 0.82% इजाफा, मजमूई शरह 38.63% हो गई। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के अदादो शुमार जारी कर दिए। एक हफ्ते में 33 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हो गया। प्याज, टमाटर, दालें, अंडे, लहसुन महंगे हुए। 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 2 रुपये 58 पैसे इजाफा हुआ। चीनी, चावल, घी की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई का तूफान। चाय, दूध, मसाला जात समेत दीगर अशिया महंगी। शहद, शैम्पू, टूथपेस्ट,
समेत रोज़मर्रा इस्तेमाल की कई चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, इत्तलाक फौरी होगा। इस्लामाबाद से शुएब निज़ामी की रिपोर्ट देखिए। महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन पर सैकड़ों रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया के दाम बढ़ गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक 900 ग्राम चाय की कीमत में 198 रुपए तक का इजाफा हो गया। ब्रांडेड चाय 697 रुपए से बढ़कर 895 रुपए तक हो गई। 1 लीटर ब्रांडेड दूध की कीमत में 20 रुपए तक का इजाफा हो, कीमत 177 से बढ़कर 197 रुपए तक जा पहुंची। 260 ग्राम शहद की कीमत 310 रुपए से बढ़कर 425 रुपए तक हो गई। मुख्तलिफ ब्रांड के शैम्पू की कीमत में 30 रुपए तक का इजाफा किया गया है। बच्चों के लिए खुश दूध के डब्बे की कीमत में 90 रुपए का इजाफा हुआ है और बच्चों के खुश दूध की कीमत 1360 रुपए से बढ़कर 1450 रुपए हो गई है। यूटिलिटी स्टोर पर मुख्तलिफ मसाला जात की कीमत में भी इजाफा किया गया है और मुख्तलिफ ब्रांड की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन का इतलाक फौरी तौर पर कर दिया गया है। शुएब निज़ामी, ARY न्यूज़, इस्लामाबाद। और पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस FIA ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। 6 रुकनी तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई है। जुल्करनैन हैदर हमारे साथ हैं, आगाह कीजिए जुल्करनैन। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के हवाले से इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आया है उसके बाद फौरी तौर पर वज़ारत दाखिला के हुक्म पर FIA ने बाज़ाब्ता तहकीकात का हुक्म दे दिया है। FIA इस्लामाबाद जोन में तैनात डिप्टी डायरेक्टर एमना बेग जो है उनको 6 रुकनी तहकीकाती टीम का सरबराह बनाया गया है और 4 मुलाजमीन जो हैं उनको तलब भी किया गया था और 3 जो मुलाजमीन हैं उन्होंने अपने इब्तदाई बयानात जो हैं वो कलमबंद कर दिए हैं। जिन मुलाजमीन ने बयानात कलमबंद करवाए हैं उनमें मोहम्मद रफ़ीक, ताहिर इकबाल और मोहम्मद अरशद शामिल हैं। जी, आगाह कर रहे थे आप जुल्करनैन हैदर, शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन ने काफली के इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुलतवी करवा दिए। चौधरी शुजात हुसैन सदर और तारिक बशीर चीमा सेक्रेटरी जनरल बरकरार रहेंगे। काफ लीग ने पार्टी फैसले की खिलाफ वर्जी करने वाले अराकीन को शौकौस जारी और जवाब तलब कर लिया। हमारी तरफ से तो कभी पहल नहीं हुई, आइंदा भी नहीं होगी। हम तो बस अपना दिफा करने ही आए थे। बेहुदा किस्म का इल्जाम लगा के प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी को रिमूव करने की कोशिश की। मेरा ख्याल है उसके बाद तो उनको हमारे से रब्ता करना चाहिए। डिसिप्लिनरी एक्शन जरूर लिया जाएगा। शो कॉज भी बल्कि भिजवा दी है। कामिल अली आगा साहब थे सेक्रेटरी जनरल पंजाब। लोग कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब जो थे उन्होंने दोनों भाइयों का लड़ा दिया। मैं नहीं समझता जी। थोड़ा सा अगर हम पीछे चले जाएं तो जो मार्च की टुवर्ड्स दी एंड जो सूरत हाल थी तो हम सब एक ही पेज पे थे। बुलेटिन को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि सिलेक्टेड का इल्ज़ाम लगाने वाले कौमी असम्बली के सिलेक्टेड हलकों में ज़िमनी इंतखाबात पर मजबूर हो गए। PTI की अक्सरियत अरकान ने असम्बलियों से इस्तीफ़े दे दिए, मगर स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने मखसूस अरकान के ही इस्तीफ़े मंजूर किए। शिकस्त के खौफ में मुब्तला PDM इत्तेहाद ने NPTI अरकान के इस्तीफ़े मंजूर किए जो कम वोटों के फ़र्क से आम इंतखाबात में कामयाब हुए थे। होने का ऐलान कर रहे हैं। शिकस्त ने हुक्मरान इत्तेहाद को खौफ में मुब्तला कर दिया। वो जो दूसरों पर सिलेक्टेड होने का इल्जाम लगाते थे, आज खुद सिलेक्टेड हलकों में ज़िमनी इंतखाब कराने पर मजबूर हो गए। अदम एतमाद लाने पर PTI के अक्सरियती अरकान ने असेंबलियों से इस्तीफा दिया, मगर स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने मखसूस अरकान के ही इस्तीफे मंजूर किए। have tendered their resignation from their seat. Thereupon, their seats have become vacant with effect from the same day. PTI ने फैसले को अदालत में चैलेंज किया, मगर इस दौरान इलेक्शन कमीशन ने अरकान को डी नोटिफाई करके ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया। जिन 9 हलकों में ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी हुआ, वहाँ PTI की जीत का फर्क बहुत कम वोटों का था। NA 239 कोरंगी कराची से मोहम्मद अकरम चीमा सिर्फ 350 वोट के फर्क से कामयाब हुए थे। NA 237 मली 2 कराची से जमील अहमद खान ने 1498 वोट के फर्क से मुखालिफ को हराया था। NA 108 फैसलाबाद में 1231 वोटों की बरतरी ने फरूख हबीब को कौमी असेंबली पहुँचाया था, जबकि NA 22 मर्दान 3 से अली मोहम्मद खान को
2065 वोटों के फर्क से कामयाबी हासिल हुई थी। एनए 118 ननकाना साहब में एजाज अहमद शाह का मुखालिफ से 2523, जबकि एनए 45 कुरम में फखर जमान का मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार से 2760 वोट का फर्क था। एनए 246 कराची जुनूबी से पीटीआई के अब्दुल शकूर शाद ने 10,652 वोट के फर्क से कामयाबी हासिल की थी। एनए 24 चारसद्दा में फजल मोहम्मद खान और एनए 31 पेशावर से पीटीआई के शौकत अली ने फतह हासिल की थी। हुकूमती इत्तेहाद ने चंद इस्तीफे मंजूर तो कर लिए और इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाब की तारीख का ऐलान भी कर दिया, लेकिन पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त के बाद इन हलकों में भी शिकस्त का खौफ पीडीएम इत्तेहाद का पीछा जरूर करेगा। मजीद खबरें शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबर यह है कि बारिशों और सैलाब ने बलूचिस्तान में बड़ी तबाही मचाई। वफाकी हुकूमत ने मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वजारत खजाना को 5 अरब रुपए NDMA को जारी करने की हिदायत कर दी। अच्छी तबाही मची है और बलूचिस्तान में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। इट्स नॉट अबाउट यू एंड मी, इट्स अबाउट अस। उसमें हमें फंड्स मुहैया करने होंगे NDMA को, और NDMA PDMA चारों सूबों में मिलकर काम इनको करना चाहिए और करना होगा। लगता है आप फिलहाल इनको फ़ौरन 5 बिलियन इनके हवाले करें, 5 अरब रुपया इनके हवाले करें। इमरजेंसी में ये इमरजेंसी कमेटी बना रहा हूँ ताकि ये कोऑर्डिनेशन के, ये रिकन्सिलिएशन के जो मामलात हैं सूबों के साथ वो रिजॉल्व हो जाएं, मिलकर काम करें। बाद में सियासत कर लेंगे और खूब करेंगे। इस वक्त कौम को हमने बचाना है, दुखी इंसानियत का हाथ थामना है। आर्मी चीफ का नई कायम करदा आर्मी साइबर कमांडर का दौरा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि जंग की नौइयत और किरदार वक्त के साथ बदल रहा है। फायर पावर और साइबर मुस्तकबिल की जंग में नुमाया अहमियत इख्तियार कर चुकी है। हर शोबे में सलाहियतों को मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। नई साइबर कमांड को मरहलावार तीनों अफवाज के साथ मुंसलिक किया जाएगा। कमांड कौमी सतह पर नेशनल साइबर इक़दामात में हम आहंगी का भी हिस्सा बनेगी। आर्मी चीफ ने साइबर डिवीज़न आर्मी सेंटर ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का भी दौरा किया। आर्मी चीफ की आमद पर कमांडर आर्मी साइबर कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर ने इस्तकबाल किया। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक कहती हैं कि भारत से अच्छाई की उम्मीद नहीं। मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर में सदी की सबसे बड़ी डकैती करने जा रही। पाकिस्तान की खूनी सरकार इस सदी की सबसे बड़ी डकैती, लैंड ग्रैबिंग के लिए लाखों का रेला जो है वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में भेज दिया है। 60 लाख डोमिसाइल्स इंडिया के हिंदुओं को दे दिए गए हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर की पूरी कौम को पिंजरे में बंद कर दिया। खून की हवस थी, कश्मीरियों के खून का प्यासा था, और भी ज्यादा दहशतगर्दी की। कश्मीरी कौम जो है निहत्ती कफन बांध के अपनी आज़ादी और हक और सच के लिए खड़ी हुई है इस दौर के बातिल, इस दौर के यजीद के खिलाफ। न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।